अब मैं बताना चाहूंगा नमो और नमो में क्या अंतर है। तो उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम डिटेल में समझ जाएं कि नमस्कार मंत्र से क्या होता है, तो शायद ज्यादा उचित रहेगा। मैं आता हूं अपनी बात पे। नमोकार मंत्र के विविध ग्रंथ योग, कई ग्रंथों में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वो आपको मैं बताता हूं। नमोकार मंत्र का महामंत्र माना गया है। ये समस्त मंत्रों का मूल है। मंत्रों की उत्पत्ति स्थान है प्रवचन सारोद्वार ग्रंथ की वृत्ति में कहा गया है। प्रवचन सारोद्वार ग्रंथ की गति में कहा गया है। कहा गया है सौरमंत्र रत्ना मुत्य करस्य कल्पित कर्णे कल्पतुम्बस्य विषधर शाकिनी डाकिनी याकिन यादि ग्रह निर्वह ग्रह स्वभावस्य। यह नमोकार मंत्र सभी मंत्रों की उत्पत्ति के लिए समुद्र के समान है। इसका भाव क्या हुआ? यह नमोकार मंत्र सभी मंत्रों की उत्पत्ति के लिए समुद्र के समान है। जिस प्रकार समुद्र में से अनेक मूल्यवान रत्न उत्पन्न होते हैं, समुद्र से अनेक मूल्यवान रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार इस महामंत्र के अनेक प्रयोग और शक्तिशाली मंत्र उत्पन्न हुए हैं। यह मंत्र कल्प वृक्ष है। क्या है? आपको पता होगा पुराने जन्म में कल्प वृक्ष से हम जो मांगते थे मिल जाता था। यह वही कल्प वृक्ष है। इसकी आराधना से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंत्र से विष, सर्प, शाकिनी, डाकिनी, याकिनी, भूत, पिशाच आदि सबका निग्रह किया जा सकता है। मंत्र शास्त्र के नेता विद्वान आचार्यों का एक स्वर में यह कथन है। क्या कथन है? कि नमोकार महामंत्र, नमोकार बोला मैंने, नमोकार महामंत्र के भीतर इस प्रकार की बीज ध्वनियां, बीज मंत्र मुत्फलित हैं जो समस्त मंत्र शास्त्र की आधारशिला हैं। शांतिक, पौष्टिक आदि सभी कार्य इस मंत्र से उत्पन्न या इस मंत्र से संयुक्त मंत्रों से सिद्धि होती है। नमोकार मंत्र का मूल मंत्र है। नमोकार का मूल मंत्र क्या है? नमो अरिंताणम, नमो सिद्धाणम आदि ये 5 पद हैं। इस मंत्र के प्रारंभ में ओम, ह्रीम, श्री आदि बीज मंत्र नहीं है, क्योंकि यह स्वयं ही बीज मंत्रों का उत्पत्ति स्थल है। सिद्ध मंत्र है। क्या ये? सिद्ध मंत्र है, इसलिए इसे दूसरे मंत्रों की सहायता अपेक्षित नहीं है। प्रणव हरिया यह मंत्र है बीजादि सप्पाह वाणी सव्वे सिम ते सिम मूलो इको वर नवकार वर मंतो। प्रणव मतलब क्या? ओम, हिण, अरम आदि प्रभात बीजाक्षरों का मूल यह नवकार मंत्र है। ओम, ह्रीम, श्रीम आदि बीजाक्षर को इसमें समाये हुए हैं। अब देखिए इसके बारे में आचार्य हेमचंद जी का क्या कहना था। बहुत जानने वाली बात है ये। मंत्र प्रणत पूर्वाये फल मोहिक मिच्छुभि ध्येय प्रणव हिंदु निर्वाण पद कांक्षिमी। योग शास्त्र 8/71 में ये लिखा हुआ है। जिसने आचार्य हेमचंद का ये कहना है। मोक्ष सुख की जो इच्छा रखते हैं को नमोकार महामंत्र प्रणव रहित अर्थात ओम रहित ध्यान करना चाहिए। जिनको मोक्ष पद चाहिए वो ओम बिना भी नमोकार मंत्र गिने, तथा लौकिक फल की कामना होने पर उसका ध्यान ओमकार युक्त। हम लोग जो गृहस्थ में हैं या संसार में हैं, उनके लिए लौकिक फल जो हमें कामना करनी है होने पर अगर हमारी वो कामना है तो ओंकार युक्त ओम नमो अरिंताणम इस प्रकार करना चाहिए। कलिकाल सर्व के आचार्य श्री हेमचंद सूरी के व्याकरण नियमानुसार नमो अरिंताणम पद भी शुद्ध है। नमो अरिंताणम पद भी शुद्ध है और नमो अरिंताणम भी शुद्ध है। नमो अरिंताणम भी शुद्ध है, नमो अरिंताणम भी शुद्ध है। मंत्र शास्त्र की ध्वनि से नमो पद
णमो पद अधिक प्रभावशाली है। नमो की ध्वनि में अणिमा आदि 8 सिद्धियां का समावेश है। नमो जब बोलते हैं तो उसकी ध्वनि में अणिमा आदि 8 सिद्धियों का समावेश है। नमोकार मंत्र सब मंत्रों का मूल है। नमोकार सर्व कार्य साधक है। इसमें यह सिद्ध होता है कि जीवन में प्रत्येक कार्य सिद्धि के लिए मंत्र रूप में इसका उपयोग हो सकता है। आज जो कार्य यंत्र, मशीन, औषधि से किए जाते हैं, प्राचीन मंत्र शास्त्र में सभी कार्य सिद्ध मंत्र से कर लेते थे। नमोकार मंत्र को मंत्र रूप में प्रयोग करने के लिए सर्वप्रज्ञ इसकी निरंतर साधना करके मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। साधना विधि अनुभवी गुरुजनों से सीखना चाहिए। आचार्यों का कथन है कि अन्य मंत्र की अपेक्षा नमोकार मंत्र शीघ्र सिद्ध होता है, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध मंत्र है। फिर मंत्र की दृष्टि से सर्वप्रथम विधि पूर्वक इस मंत्र का 1.25 लाख जप करके इसे स्वाधीन करना चाहिए। जप संख्या के विषय में प्राचीन आचार्यों ने क्या कहा है? 8 800 8 सहस्र 8 लख 8 कोड़ियो जो गुणई भक्ति युक्तो सो पावई सा संयम ठाणम। मतलब जो व्यक्ति इस मंत्र का 8 करोड़ 8 लाख 8,000 808 बार जप करता है, वह शाश्वत सुख को और शाश्वत धाम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति इस मंत्र का 8 करोड़ 8 लाख 8,808 बार जप करता है, वह शाश्वत सुख धाम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब जो 1.25 लाख जप करता है, पर सब कष्ट उनके सब कष्ट दूर होकर दरिद्रता मतलब गरीबी से मुक्ति मिलती है। अब जो 1 लाख जप करने से आई हुई विपत्तियां नष्ट होकर अभिष्ट प्राप्ति होती है। इसीलिए हमारे सारे गुरु भगवंत आचार्य कहते हैं कि आप मंत्रों का जाप करो, आज इतनी माला फेरो। पर वो माला फेरे, उसमें जब माला में हम 108 बार जब फेरते हैं तो क्या हम इस भाव से फेर सकते हैं कि अरिहंतों को नमन, सिद्धों को नमन, आचार्यों को नमन, उपाध्याय जो गुरु हैं उनको नमन, साधु साध्वी हैं उनको नमन। इन 5 को जब मैं नमस्कार करता हूं, मेरे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं और परमम हरि मंगलम, ये सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। क्या हम इस भाव को ला सकते हैं? अब मैंने शुरू में नवकार मंत्र गिना था, अभी मैं नमो के साथ बोलता हूं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उव्वजायणम, नमो लोये सव्वसावणम, ऐसो पंच नमकारो सब्ब पाप प्रणाशनो, मंगलानंद सव्वे सिंह परमम हरि मंगलम। आपने मेरी आंखें बंद देखी होगी, पर उस वक्त भाव अरिहंतों को नमन, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, जगत में जितने भी साधु साथी उनको नमन करते हुए इन सब 5 को जब मैं नमन कर रहा हूं, मेरे सारे पाप नष्ट हो रहे हैं। ये भाव बार बार आने चाहिए। तो आज हम नवकार मंत्र की इस पे यहीं पे चर्चा समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको नवकार मंत्र पे ही कुछ और बातें बताऊंगा। और नमो अरिहंताणम या नमो अरिहंताणम से पहले ओम जब लगाते हैं, ओम नमो अरिहंताणम, तो क्या मतलब होता है उसका, इस पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सबने ये वीडियो ध्यान से सुना, अपने लोगों में भेजिए ताकि हर एक को नवकार मंत्र की अच्छी तरह से आराधना आए, वो सही कर पाए। अपने घर में सब बोलते हैं महामंत्र नवकार, पर कैसे बोलना चाहिए, क्या भाव आने चाहिए, ये हमें अगर हमने जान लिया और कर लिया तो कितनी अच्छी बात है। देखिए, एक गरीब ने मुनि को खीर बनाने से संगम का जीव, वो क्या था, संगम गरीब शादीबद्ध सेठ बना। एक भाव से खीर बनाना, तो जब हम भाव से नवकार मंत्र गिनेंगे तो क्या फल मिलेगा। आज आपने देखा होगा, हम जब बोलते हैं किसी को 21 दिन की साधना, 27 दिन की साधना, जैसी जिसकी होती है, और
वो उस साधना में 21 दिन में ही और पहले उस विपत्ति जो उसको चैलेंज आया है, जो उसको प्रॉब्लम आई है, उससे बाहर आ जाता है, क्योंकि उसने 21 से 27 दिन तक जो विधि बताई उस तरीके से साधना की है और अपने जो भी उसके कर्म उदय आए थे उनसे मुक्ति मिली थी। आगे हम चर्चा करेंगे नवकार मंत्र के और विषय में गहराई से। उसके बाद मैं भक्तामर पे भी आपको एक अलग से आपको वीडियो भेजूंगा और बनाऊंगा, और वो आप उसको भी अपने सभी जगह फैलाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। नवकार मंत्र, आप सब सुखी हो, संपन्न हो, धर्म प्रति अच्छी आपकी जागरूकता पैदा हो, घर परिवार में नवकार मंत्र रोज बोला जाए, परिवार के साथ बैठ के बोल सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मंदिर में बैठ के भी सबके साथ उच्चारण भी हो सकता है। कभी महीने 2 महीने 6 महीने में एक दफा घर में नवकार मंत्र का जाप भी रख सकते हैं। उसकी जो वाइब्रेशन बनेगी वो आपको बहुत कुछ, घर में पॉजिटिविटी आएगी और घर में देखिए उससे क्या खुशहाली आती है। मेरा आज इतना ही आपको संबोधन था और धीरे धीरे अब मैं कोशिश करूंगा आपको अपने धर्म से और ज्यादा आपको कैसे जोड़ सकूं, कैसे आपको जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष तक आप पहुंच सकें, और उसके लिए कैसे आप थोड़े साधन संपन्न बने ताकि आप अपने जीवन का अच्छा निर्वाह कर सकें, औरों का भी निर्वाह में सहयोग दे सकें। ये मेरी मूल भावना है। इस तरह से हम काम करेंगे। आइए, आपको सबको मैं आमंत्रण करता हूं, आप सब मेरे साथ जुड़िए और इस काम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद आप सबका। जेविन जैन, भक्तामय हीलिंग सेंटर, बेंगलोर, भारत और विश्व। यह हमें पूरे विश्व में फैलाना है। आप सब सुखी, संपन्न, खुशहाल बने, धर्म मार्ग के आगे बढ़े, यही मंगल कामना के साथ मैं आज का अपना यह संपन्न करता हूं। धन्यवाद।